दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले नींद के विषय में कि नींद कितनी ज़रूरी होती है। देखिए, हम साइंस में आजकल पढ़ते हैं कि 6 घंटे सो, 8 घंटे सो। अच्छा है, इतना सोना भी चाहिए, बेसिकली हर किसी को सोना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि दिन में सोना सही है कि नहीं है। क्या दिन में सोना आवश्यक है? क्या दिन में सोने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? बड़े भ्रांतियाँ होती हैं कि दिन में इस काल में मत सो, गर्मियों में सो, सर्दियों में मत सो, इस मौसम में मत सो, इस मौसम में मत सो। बड़े भ्रांतियाँ होती हैं। एक स्पष्ट किसी के पास क्लियर थॉट किसी के पास नहीं कि दिन में सोना सही है कि नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि दिन में सोना आवश्यक है कि नहीं है, या किसके लिए आवश्यक है कि नहीं है। उससे पहले नींद के फायदे क्या क्या होते हैं। चरक ऋषि कहते हैं कि नींद लेने से आपकी बॉडी में बल बढ़ जाता है, नींद लेने से आपके अंदर वृषता बढ़ जाती है, नींद लेने से आपके जो शरीर के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, नींद लेने से आपके अंदर बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, नींद लेने से आपके शरीर में जो शिथिलता होती है वो हट जाती है, नींद लेने से आपके जितने भी रोग दोष होते हैं वो सबके सब नींद लेने से कट जाते हैं, ऐसा चरक ऋषि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दिन में सोना आवश्यक है कि नहीं है। देखिए, उन्होंने दो तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि दिन में सोना किसके लिए आवश्यक है और किसके लिए आवश्यक नहीं है। तो हम बात करेंगे दिन में सोना किसके लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गाते हो, बजाते हो, पढ़ते हो, मद्य पीते हो, मीन्स कि शराब पीते हो। उन्होंने आगे कहा कि जो मैथुन करते हो, उन्होंने कहा कि जो वमन क्रिया करते हो, वमन मतलब होता है कि वोमिटिंग करते हो, जैसे बहुत लोग पानी पी के वोमिटिंग करते हैं, उससे शक्ति का क्षय होता है, शक्ति कम हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर आप वोमिटिंग करते हो, वमन करते हो, वो कहते हैं कि बहुत भार उठाते हो, बहुत वजन उठाते हो, वो कहते हैं कि चलने फिरने से अत्यधिक कृश पतले हो गए हो, मतलब चलते फिरते बहुत हो तो उससे उनके अंदर पतलापन आ गया हो। वो कहते हैं कि जिनको अजीर्ण का रोग, अजीर्ण इंडाइजेशन बोलते हैं, अजीर्ण को चोट लग गई हो, कोई जिनको चोट लग गई हो, वो लोग आगे कहते हैं कि जिनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, धातुएं बॉडी में जो हमारे साथ धातु होती है, रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर वो क्षीण हो चुकी हैं, अगर ऋषि कहते हैं कि जो बालक हो, मतलब जो बच्चे हों, आगे जो स्त्रियां हों, वो जिनके अंदर तृष्णा होती है, अतिसार होता है, इसके अलावा जो शूल मतलब पेन से पीड़ित हो, वो लोग, जिनको श्वास का रोग हो, दमा का रोग हो, वो लोग, और जो हिक्का के रोगी हो, हिक्का मतलब हिचकी के रोगी हो, वो लोग। तो जितने भी लोग मैंने कहे आपसे, वो कहते हैं कि अगर ये लोग हैं, कोई भी आप में से अगर कोई भी किसी को भी समस्या है ऐसी, तो वो कहते हैं कि ये लोग किसी भी काल में सो सकते हैं दिन में, चाहे वो ग्रीष्म हो, चाहे वो शरद हो, चाहे वसंत हो, चाहे वर्षा हो, चाहे शीत हो, कोई सी भी ऋतु हो, आप उस ऋतु में दिन में सो सकते हैं। चरक ऋषि कहते हैं कि अगर आप ये लोग दिन में सोते हैं तो इनका दिन पर दिन वात पित्त कफ बैलेंस होता है और उनका बल बढ़ जाता है बॉडी का। आगे कहते हैं कि दिन में सोना किसके लिए और आवश्यक है। चरक ऋषि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में, इनके अलावा जो मैंने लोग आपसे कहे अभी कि जिनको क्या कहते हैं गाने का, बजाने का इसका शौक हो, जो ये काम करते हो, जिनके अंदर जो बहुत मैथुन करते हो, इनके अलावा जो मैं लोग कह रहा हूं, वो लोग सिर्फ गर्मी में सो सकते हैं, सिर्फ गर्मी में। इनके अलावा जो लोग हैं, ये लोग तो हर मौसम में सो सकते हैं, मतलब एवरी मौसम में, चाहे वो ग्रीष्म हो, चाहे शरद हो, चाहे वसंत हो। लेकिन इसके अलावा जो भी लोग हैं वो सिर्फ ग्रीष्म में ही सोएं। ग्रीष्म के अलावा कोई भी ऋतु उनके लिए सोने के लिए है ही नहीं, सिर्फ ग्रीष्म में सोएं, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आदान काल होता है। आदान काल में क्या होता है कि बॉडी की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो वो कहते हैं कि इस काल में, सिर्फ ग्रीष्म काल में ऐसा होता है कि आदान काल होता है और हमारी शक्ति होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, वो कहते हैं कि इस काल में, ग्रीष्म में, रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, तो आप दिन में सो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रीष्म काल में कहा, ग्रीष्म काल के अलावा कोई भी काल नहीं है जिसमें आप दिन में सो सकें। तो ग्रीष्म के अलावा आप किसी भी काल में ना सोएं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी काल में सोते हैं तो उससे आपका वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है और आपकी बॉडी में बहुत सारे रोग बन जाते हैं। तो वो जो रोग होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इससे क्या क्या समस्या आपको बन जाती हैं। कि जैसे वो कहते हैं कि सर में दर्द हो जाता है, बॉडी में भारीपन रहता है, बहुत खुशी नहीं रह पाती, चेहरे की जो प्रसन्नता है वो छिन जाती है, वो बहुत सारी बातें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिनको वो समस्याएं थी, मैंने पहले कहा, वो हर ऋतु में सोए। इसके अलावा जिनको समस्या नहीं है वो सिर्फ ग्रीष्म में सोए और किसी ऋतु में ना सोए। मतलब कि अगर आप उनमें नहीं आते हैं तो सिर्फ ग्रीष्म में सो सकते हैं, अगर आप उनमें आते हैं तो आप हर ऋतु में सो सकते हैं, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया सोने के बारे में। बड़ी भ्रांतियां होती हैं, लोग स्पष्ट जानते नहीं कि सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, इसलिए आप इस तरह से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन शुभ मंगलमय हो।